हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यसभा जिसमें कि 17 मार्च 2022 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि ईपीएस पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग, जिसका आंसर जो है श्री एम षणमुगम जी ने जो दिया था, जिसमें कि उनसे क्वेश्चन किए गए थे कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार को श्रमिक संघों और जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों की ओर से ईपीएफ पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के संबंध में मांगे प्राप्त हो रही है? यदि हाँ, तो हितधारकों की मांगे क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि और वेतन में बढ़ोतरी के मद्देनजर ईपीएफ धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी? यदि हाँ, तो इसकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है? और यदि नहीं, तो न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाए जाने के तर्कसंगत कारण क्या है? जिसका आंसर श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने जो है वो दिया है। क से लेके अणा तक एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ईपीएफ पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग के संबंध में श्री एम षणमुगम माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछा गया दिनांक 17/3/2022 को उत्तर के लिए नीत राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 170 के भाग क से अणा के उत्तर में संदर्भित विवरण। क से अणा तक कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा आदेशित निधि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और दिनांक 31/3/2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार बीमांकित घाटा हुआ है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्न सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा मल्टीप्लाई बाय पेंशन योग्य वेतन /70। यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि का एक पूर्व निर्धारित फार्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में ईपीएस 1995 के तहत पेंशनधारकों को बजटीय सहायता जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी उपलब्ध कराकर 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ सुझाव दिया कि बीमांकित स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों का क्या विचार है, तो उन्होंने जो है वो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसका कि उन्होंने विवरण जो है वो इस तरह से दिया है। देखिए फ्रेंड्स, 17 मार्च को ही ईपीएफओ में पेंशन के पात्र सदस्यों का विवरण के संबंध में श्री के सोम प्रसाद जी से ये क्वेश्चन किए गए थे कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन प्रति माह 15,000 रुपये या उससे अधिक है कोई नई पेंशन योजना शुरू किए जाने की संभावना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में ईपीएफओ योजना में कुल पेंशन भोगी सदस्यों का ब्यौरा क्या है?
क्या सरकार के पास वर्ष 2014 में ईपीएफओ संशोधन के परिणाम स्वरूप पेंशन से बाहर किए गए व्यक्तियों की संख्या और विवरण है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार केरल उच्च न्यायालय के उच्च अंशदान के लिए उच्च पेंशन की अनुमति देने के आदेश से सहमत है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? मंत्री, तो इसका आंसर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी ने इस तरह से दिया है, क और ख। जी नहीं, वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत लाभान्वित होने वाले पेंशन भोगियों की कुल संख्या 69,19,823 है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 1992 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा को दिनांक 1/9/2014 से 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ईपीएफ के दायरे में अधिक कर्मचारियों को शामिल किया जा सके। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थी ईपीएफओ से रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, जो कि राज्यसभा में जो है वो क्वेश्चन किए गए थे। तो उनका आंसर जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्रियों के द्वारा जो है इस तरह से दिया गया है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।